शालोम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप खुदावन के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और उसकी आमद की तैयारी में मशगूल होंगे। तो आज का आगाज़ भी हम एक छोटी सी दुआ से करेंगे। हालेलुया। ज़िंदा आसमानी बाप, तेरे कदमों में आते हैं, दिलो जान से तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही तमाम सजदों के लायक है। हर बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ए बाप, अपने रूह को हम पर ज़ोर से नाजिल कर, ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह न करें। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे प्यारे बेटे के लिए। बेशक ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और तमजीद और हमद के लायक है। सब कुछ मांगते हैं मसीह यस्सु के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में, आमीन। आज से हम खुदावन के फजल से एक सीरीज़ का आगाज़ करेंगे जिसके 5 पार्ट्स हैं। तो फिर खुदावन के नाम से शुरू करते हैं। आज का रेफरेंस है यूहन्ना का पहला आम ख़त, उसका 1st चैप्टर और इसकी 8 से 10th वर्स तक, और 2nd चैप्टर 1st से 2nd वर्स तक। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यस्सु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी, आमीन। हम एक बहुत अहम पॉइंट पर बात करेंगे जो कि है सेंस ऑफ गिल्ट। तो चलिए सेंस ऑफ गिल्ट पर बात करते हैं। असल में इस इंग्लिश के जुमले का मतलब है जब आपका ज़मीर आपको मलामत करता है कि तुम गुनहगार हो, तुमने सुबह ये किया और हाँ शाम को ये भी तो किया और तुम ये भी तो करते हो, और आखिरकार आपको अपने आप से घिन आने लगती है। तो मैं आपको एक बहुत अहम बात बताती हूँ कि खुदा अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है और उसको सिर्फ मखलूक नहीं बल्कि बेटियाँ और बेटे बनाना चाहता है। असल में यही तो वो पहला स्टेप है जो आपको खुदा की तरफ ले जाता है एंड मेक यू फील एज इफ़ यू आर सीकिंग हिम। बहुत मज़े की बात इस वक्त मेरे जहन में आ रही है कि जानवर भी तो खुदा की मखलूक है, लेकिन बेटे बेटियां बनने का शर्फ सिर्फ इंसान ही को हासिल है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अब भी बहुत से इंसान ऐसे हैं जो मखलूक ही बने बैठे हैं। रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल के ख़त में लिखा है, क्योंकि तुमको ग़ुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फ़र्जंद हैं, और अगर फ़र्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। तो अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। यही वो सेंस ऑफ गिल्ट है जो खुदावन के पास जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बाप के पास हमारा मददगार मौजूद है, यानी यस्सु मसीह नासरी रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और सिर्फ हमारे नहीं बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। कलाम पाक में लिखा है, सादिक गिरता तो है मगर उठ खड़ा होता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सच्चे दिल से खुदावंद अपने खुदा के साथ चलने की कोशिश करें, बाकी सब कुछ खुदावंद संभाल लेंगे। कलाम पाक में ये भी लिखा है, खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ़ करो, और ए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। जब हम उसको ढूंढने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके कलाम से करीब हो जाते हैं। कलाम पाक में लिखा है, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो फ़याज़ी से बख्शता है। आप भी उससे हिकमत मांगे। अगर खुदा की तलाश में है वो ज़रूर आपको जवाब देगा। कलाम पाक में
یہ بھی درج ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جو پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اپنے کلام سے بہت برکت دے۔ آمین۔